क्लास 2 लेसन 15 आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर को हम देख रहे थे और इसमें हमने देखा था कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वह कंसिस्ट करता है एयर, हवा, वाटर, पानी, सॉयल, मिट्टी, प्लांट, पेड़ पौधे, ठीक है, एनिमल्स, जीव जंतु, सन, सूर्य और सारी नेचुरल चीज़ें जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, ठीक है। और इसे ही हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, ठीक है। वी नीड दीज टू लिव, और हमें जीने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि हम इनका मिसयूज़ करेंगे, अपने रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो जाएगा। और यदि हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो गया, दूषित हो गया, तो क्या होगा, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए क्या दिया है, ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। एक साफ़ सुथरा और स्वस्थ इन्वायरमेंट, ठीक है, एक साफ़ सुथरा और स्वस्थ पर्यावरण का होना हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड द इन्वायरमेंट डर्टी, लेकिन मानव की कई सारी गतिविधियों ने, यानी मनुष्य कई सारी ऐसी गतिविधियां कर दिया है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो गया है, ठीक है, डर्टी हो गया है। देखा जाए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो ह्यूमन ने किया है जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डर्टी हो गया है। जिसमें सबसे पहला देखिए, कटिंग ऑफ ट्रीज मेक एयर डर्टी, पेड़ों के काटने की वजह से हवा गंदी हो गई है, दूषित हो गई है। सेकेंड देखिए, स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल पल्यूट एयर, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, साथ ही लकड़ी और कोयले के जलने की वजह से उससे निकलते हुए धुएं की वजह से भी प्रदूषण बढ़ गया है, ठीक है। अगला देखिए, थ्रोइंग गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज पल्यूट्स वाटर, कचरे को पानी में फेंकना और इंडस्ट्री के जो वेस्ट है उसको भी पानी में फेंकना, यानी वाटर बॉडीज़ में डालना, नदियों में डालना, उसके वजह से क्या हो गया है कि नदियों का पानी दूषित हो गया है, ठीक है, उसमें प्रदूषण हो गया है। तो इस तरीके की कई सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंट दिन प्रतिदिन लगातार गंदा हो रहा है और हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए यहाँ पे डेबीज टाइम में क्या दिया हुआ है, व्हाट विल यू डू टू द बनाना स्किन आफ्टर ईटिंग बनाना इन ए कार और बस, टिक करेक्ट आंसर। दिया है कि बनाना खाने के बाद, यानी केला खाने के बाद जो उसका छिलका होता है, यदि आप कार में बैठे हैं और या फिर बस में बैठे हैं तो उसका क्या करेंगे। इसके लिए 3 ऑप्शन दिया, उसमें जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करना है, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। थ्रो इट आउट ऑफ द व्हीकल, क्या करेंगे, आप उसे व्हीकल के बाहर फेंक देंगे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज पुट इट इन बैग और एनी अदर थिंग टू थ्रो इट लेटर, क्या करेंगे कि आप इसको किसी बैग में रख देंगे या किसी चीज़ में करके रख देंगे कि उसको जब आप गाड़ी से उतरेंगे तो किसी डस्टबिन में डाल देंगे या कहीं पर फेंक देंगे, ठीक है, जहाँ पे कचरा फेंका होगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, लीव इट इन द व्हीकल फॉर सम वन एल्स टू थ्रो, या फिर आप उसको क्या करेंगे, उसी गाड़ी में छोड़ देंगे किसी और के फेंकने के लिए, ठीक है। तो पहला दिया है कि आप क्या करेंगे कि उसे गाड़ी से फेंक देंगे, दूसरा दिया है कि आप उसे किसी चीज़ में करके रख लेंगे कि उसे बाद में फेंक देंगे, ठीक है, उसे कचरे के डिब्बे में बाद में डाल देंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि उसको उसी गाड़ी में छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आप किसी कार में या बस में बैठ के अगर बनाना खाए हैं, ठीक है, उसके छिलके को आप क्या करेंगे, उसके छिलके को आप किसी चीज़ में करके रख लेंगे, जब आप बस से उतरेंगे या कार से उतरेंगे तो उसे डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। ना ही उसको उस व्हीकल में छोड़ेंगे, उस सवारी गाड़ी में छोड़ेंगे, और ना ही हम उसको क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे गाड़ी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में, सेकेंड वाला इसमें सही है, ठीक है। थैंक यू।